नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आईपीएल 2026 के उस नाटकीय मैच की जहां चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग राजस्थान रॉयल्स के सामने सचमुच ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो शुरुआती 36 गेंदें यानी पावर प्ले, जहां मैच की पूरी कहानी लिख दी गई थी। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी चीज से होती है, टॉस से। एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले खेल की पूरी पटकथा तैयार कर दी। और बस यही वो फैसला था जिसने सारा खेल बदल दिया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस एक फैसले ने चेन्नई के ओपनर्स पर पहली ही गेंद से जबरदस्त दबाव बना दिया। और यहीं से शुरू होता है वो पतन, वो पावर प्ले जो सीएसके के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। आप जरा इस पर नजर डालिए। एक के बाद एक कैसे विकेट गिरते गए। दूसरे ही ओवर में पहला झटका स्कोर 19 तक पहुंचाई था कि 2 विकेट और चले गए। ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे जो खाता भी नहीं खोल पाए। और पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर था 38 पर 4, मतलब टॉप ऑर्डर पूरी तरह से साफ। और इस तबाही के पीछे थे ये 3 गेंदबाज, नैंद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा। इनकी गेंदबाजी के सामने सीएसके के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। एक एक करके सबको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो नतीजा क्या निकला? पावर प्ले के बाद स्कोरबोर्ड पर थे सिर्फ 38 रन, सिर्फ 38, और 4 अहम विकेट भी जा चुके थे। यहां से वापसी बहुत बहुत मुश्किल थी। लेकिन क्रिकेट में उम्मीद कभी नहीं मरती है ना। पावर प्ले तो बर्बाद हो चुका था, पर अब जिम्मेदारी थी मिडिल ऑर्डर पर, पारी को किसी तरह संभालने की। पर हुआ क्या? जब भी लगा कि हाँ अब एक पार्टनरशिप बन रही है, तभी राजस्थान के गेंदबाजों ने एक और झटका दे दिया। देखिए जरा इन आंकड़ों को। 13 रन, फिर 6 रन, फिर 17 रन, कोई भी साझेदारी पनप ही नहीं पाई। और ये बात हालात को और भी साफ कर देती है। जो टीम के टॉप स्कोरर थे, कार्तिक शर्मा और सरफराज खान, वो भी 20 रन तक नहीं पहुंच पाए। मतलब ये किसी एक या 2 बल्लेबाज की नहीं, बल्कि पूरी बैटिंग यूनिट की नाकामी थी। हाँ, एक छोटी सी चिंगारी जरूर दिखी थी जब सरफराज खान आए थे। एक चौका, एक छक्का, लगा कि शायद कुछ बात बनेगी। लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उनके आउट होते ही जो बची खुची उम्मीद थी वो भी मानो खत्म हो गई। अब आते हैं मैच के उस हिस्से पर जहां से चेन्नई की हार लगभग तय हो गई थी, यानी मिडिल ओवर्स। तो 10 ओवर के बाद क्या हाल था? आधी पारी खत्म और स्कोर महज 70 रन। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, इन 70 रनों के लिए 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मतलब आधी से ज्यादा टीम आउट हो चुकी थी। और ये विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक गिरा तो सब गिरते चले गए। 51 पर 5वां, फिर 57 पर 6ठा। देखते ही देखते 82 रन्स पर 8 विकेट गिर चुके थे। किसी ने भी पिच पर टिकने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो 15 ओवर जब खत्म हुए तो सीएसके का स्कोर था 92 रन पर 8 विकेट। हालात बेहद खराब। अब सवाल ये उठता है, 8 विकेट गिर चुके हैं, सिर्फ 5 ओवर बचे हैं। यहां से टीम कहां तक जा सकती थी? पारी का अंत कितना दर्दनाक रहा होगा? ये सवाल ही अपने आप में इस पूरी पारी की कहानी कह जाता है।